नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे आपकी यूपी लेखपाल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यूपी लेखपाल जो आपकी सबकी निगाहें टिकी हुई है यूपी लेखपाल के ऊपर। तो यूपी लेखपाल में क्या हो सकता है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा यूपी लेखपाल का, आप सभी को पता है। देखिए, यूपी लेखपाल जो है वो उत्तर प्रदेश का काफी एक्टिव एग्जाम है, जिसको लेकर के सरकार भी काफी एक्टिव है और सभी इसमें ज्यादातर चाहते हैं कि हम लेखपाल बने। सभी का सपना होता है यूपी लेखपाल बनने का। ठीक है, साथ ही साथ यूपी पुलिस की भर्तियां भी सरकार उसको भी निकालने वाली है और आप जो है लेखपाल की भर्तियां हैं। तो लेखपाल में देखिए, अभी आपको पता है कि एग्जाम आपका 10 मार्च तक जो है आपका नहीं होगा। 10 मार्च तक क्यों नहीं होगा, उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव है और चुनाव के आने के बाद 10 मार्च तक तो आपकी शॉर्ट लिस्ट भी नहीं आएगी। तो देखिए, हम सबसे पहले जो बात करेंगे आपकी यूपी लेखपाल एग्जाम में, वो बात करेंगे हम शॉर्ट लिस्ट के बारे में, यानी कि शॉर्ट लिस्ट। पहले देखिए, जो आपका अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका फॉर्म निकलेगा। फॉर्म निकलने के बाद आपकी एग्जाम डेट आएगी। एग्जाम डेट आएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीन प्रोसीजर से, उससे पहले यूपी में चुनाव है। यूपी चुनाव का जो रिजल्ट है वो 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च के आसपास यूपी चुनाव का रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो यूपी चुनाव है, आपका शॉर्ट लिस्ट होगी, आपके फॉर्म निकलेंगे, तब आपकी जाकर के कहीं एग्जाम डेट आएगी। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे और साथ में आपकी कट ऑफ, पेट की कट ऑफ यहाँ पर कितनी रह सकती है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको कट ऑफ की ओर लेकर के चलते हैं। पहला हमारा जो मुद्दा रहेगा वो कट ऑफ को लेकर के रहेगा। ठीक है, कट ऑफ आपकी इतनी हाई अब नहीं जा सकती। देखिए, उसका कारण क्या है, अभी एनटीपीसी में आपने देख लिया होगा, इतनी हाई कट ऑफ चली गई तो फिर उनको जो है मौका नहीं मिल पाया जो सेकंड स्टेज में बैठना चाहते थे। इस तरीके से मेंस में बैठने का भी काफी लोगों का सपना है कि हम जो है शॉर्ट लिस्ट हों और हम मेंस दें। ठीक है, इस तरीके से अगर सरकार ने सिर्फ 90+ परसेंटाइल वालों को ही ले लिया तो फिर जो 80 और 70 परसेंटाइल हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे और दोबारा से वो चीज ना हो, वो एग्जाम वो धरने ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं इसको अभी तो डिले रखेगी। चुनाव तक तो बिल्कुल भी आपका शॉर्ट लिस्ट भी नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारी वोट कम हो जाएगी। बड़ा बीजेपी का बड़ा एजेंडा है ये बेरोजगारी को लेकर के। ठीक है, वो नहीं आपको बिल्कुल भी। देखिए, उसने लेखपाल कहीं भी आपका कब आपका पैट हुआ था, उसने कैलेंडर जारी कर दिया था नवंबर में आपका लेखपाल का एग्जाम होगा। ठीक है, कैलेंडर जारी हो चुका था, लेकिन सरकार को लगा अगर हमने इनमें से कुछ भी फैल कर दिए तो हमारी वोट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। सरकार उसको खींचते खींचते सभी भर्तियां यूपी की ऐसे देख लीजिए, आप जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए, आप अदर कोई भी लोअर पीसीएस, लोअर मेंस हो, कोई भी आप भर्ती उठा करके देख लीजिएगा। यूपी पुलिस की 2 भर्तियां थी जो सिर्फ जो है पहले आपकी हुई थी, वो काफी टाइम हो गए, वही क्लियर हुई है। नहीं तो इसके अलावा आपकी और कोई आपका देखिए टेट का एग्जाम भी इन्होंने कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद दोबारा आप एग्जाम कराया और उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे काफी टाइम बाद वो निकालेंगे। ठीक है, और आपकी जो है भर्तियां भी उन्होंने नहीं दी अभी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा हो चुका तो फिर कहीं ना कहीं हमें जो है वोट मिलने में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर बनेगी। तो बहुत बड़ा एजेंडा है यूपी का बेरोजगारी को लेकर के। वो इस तरीके से अब दोबारा ही, अब देखिए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मेंस में सिर्फ उन्हीं को बैठाएंगे जो 90 परसेंटाइल है। लेकिन अब उनको दिख चुका है कि एनटीपीसी में क्या हाल हुआ था और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर आगे उनको अगला अभी तो योगी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो चुनाव है वो सीएम के हैं, उसके बाद 2024 में आपको पता है कि पीएम के होंगे। तो अगर उन्होंने ऐसी कोई भी गलती करी तो फिर वो नुकसान उनको वहां पर भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, जहां तक हमें लग रहा है वो। ठीक है, अब हो सकता है 70 परसेंटाइल तक भी लिए जाए। ठीक है, ऐसा है कि 70 परसेंटाइल तक भी लिए जाएं। उसमें अगर आपके 70 परसेंटाइल तक भी लिए जाते हैं तब भी 5-6 लाख लोग उसमें आराम से लिए जाएंगे और 10 लाख के आसपास, 10-12 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, उसमें से 3-4 लाख लोग भी शॉर्ट लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आपके 80 परसेंटाइल तक भी वो रखें जनरल कैटेगरी में तो इस तरीके से वो रख सकते हैं। तो अगर हम कट ऑफ की एक तरीके से बात करें तो वो अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं 80 परसेंटाइल जनरल तक रख सकते हैं, ओबीसी 75, इस तरीके से 70 तक भी वो काफी ले सकते हैं। और हम अगर अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो फिर वो कहीं ना कहीं 50 परसेंटाइल तक उनको ले सकते हैं।
ठीक है, ऐसी संभावना है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने उनको लगा कि नहीं हमको कम ही बच्चे लेकर के आने हैं, तो फिर जो है जर्नल को वो 90 परसेंटाइल से कम नहीं लेंगे। और आपके जो SC कैटेगरी है और आपकी जो हैंडीकैप कैटेगरी है वो 70 परसेंटाइल से वो कम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर उनको लगा कि मेंस में हमें सिर्फ जो है 2 से 3 लाख बच्चों को ही लेकर के जाना है, तो फिर जो है वो आपके 90 परसेंटाइल तक ही वो जरूर लेंगे जर्नल को। और जो है आपके अदर जो कैटेगरी है उनको 70, आपकी जो जैसे SC है, PWD है, उनको 70 परसेंटाइल, और OBC EWS को वो कहीं ना कहीं 80 परसेंटाइल तक के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं होती, कम या ज़्यादा हो सकता है, इस तरीके से उनका एजेंडा हो सकता है। ठीक है, NTPC को ध्यान में अगर उन्होंने रखा कि ऐसा भी हो सकता है, फिर वो काफ़ी कम ही कट ऑफ आपकी रख सकते हैं। फिर आपको 70 परसेंटाइल हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, आपके 70 से 80 परसेंटाइल तक हैं, तो फिर आपको लिया जा सकता है। दूसरी बात करेंगे शॉर्ट लिस्ट। तो शॉर्ट लिस्ट आपकी जो है कहीं ना कहीं आप 15 या 20 मार्च से पहले तो शॉर्ट लिस्ट आपकी नहीं होगी इतने, और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो है आपकी फिर दोबारा एग्जाम डेट आएगी, और एग्जाम डेट आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे, दोबारा से आपसे फीस ली जाएगी और वो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और उन फॉर्म को भी कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन वो फॉर्म भी चलेंगे। और वो फॉर्म फिलअप होने के बाद देखिए उसमें भी काफ़ी सारे, जैसे इसमें फॉर्म फिलअप नहीं किया तो उसमें भी आगे जा करके फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। मान लीजिए पहली बार 18 लाख बच्चों ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, करीबन आपका शायद 20 लाख के आसपास आंकड़ा था, और 18 लाख जो है उन्होंने पैट दिया था, 18 लाख ने पैट दिया था। 18 में से भी यहाँ घट के अगर हम 3 लाख भी ऐसे बच्चे मान लें जो किसी कारणवश नहीं भर पाए, किसी की साइट बंद होने के कारण, या किसी की कोई भी प्रॉब्लम रही हो, किसी को फीस जमा ना हुई हो, उसकी काफ़ी सारे वो उसको पता ही ना चला हो, वो कहीं हो, बीमार हो, काफ़ी सारे, इसमें से अगर हम 3 लाख भी निकालें तो 3 लाख में से आपके 15 लाख बच्चे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम फॉर्म आएगा, एग्जाम फॉर्म, और अगर आप देखिए वो 6 लाख बच्चों को भी यहाँ इन 15 लाख में से बुलाते हैं, 6 लाख, अगर वो 6 लाख बच्चों को बुलाते हैं तो 70 परसेंटाइल अगर जर्नल है तो फिर बिल्कुल आपका इसने आराम से इसमें कम ही आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 6 लाख को बुलाते हैं आपका 6 लाख बड़े आराम से 70 परसेंटाइल के आसपास बैठ जाएगा। इसमें से भी काफी बच्चे ऐसे होंगे 1 लाख के आसपास जो दोबारा से इसमें फिर फॉर्म कहीं ना कहीं साइट देखिए इनकी बड़ी भयानक साइट होती है, साइट बीजी की वजह से वो यहाँ पर भी जरूर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जरूर रहेंगे, अगर यहाँ पर भी 1 लाख भी रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 5 लाख। तो इस तरीके से हम आंकड़ा लगा रहे हैं कि 70 परसेंटाइल जिसके हैं वो काफी फॉर्म अगर वो इसमें बैठेंगे तो फिर इसमें भी वो काफी कम होंगे बच्चे। ठीक है, और इसमें से फिर जो है देखिए इसमें से वो आपको यहाँ से जो है कितना गुना पास करेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा एग्जाम भी नहीं है, वो 8000 ही पास करेंगे या फिर कितने का पास करेंगे वो आगे सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल अगर वो इतना को भी बैठाते हैं यहाँ पे तो फिर 70 परसेंटाइल होंगे। अगर वो 2 से 3 लाख को ही बैठाएंगे तो फिर जो है इसी तरीके से मैं 90% आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो 70 और 90 दो के बीच में जो है कंफ्यूजन रहेगी, काफी अंतर होता है 70 और 90 में। लेकिन अगर कट ऑफ ज्यादा हाई चली गई तो फिर 90 परसेंटाइल ही आपका रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई चली जा रही है कि सरकार को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। एग्जाम्स में इतनी ज्यादा देखिए पिछली बार NTPC कहाँ था और इस बार कहाँ है, और अब रिवाइज रिजल्ट होगा उसके बाद ही कुछ आपका थोड़ा बहुत आपको राहत मिल सकती है कट ऑफ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है 90 परसेंटाइल आपके और 70 परसेंटाइल आपके जो है आइडिया रह सकता है जर्नल की कट ऑफ को लेकर के। फिलहाल आपके अगर 90 परसेंटाइल हैं और उससे ज़्यादा हैं और आप जर्नल कैटेगरी में हो तो आप अपनी बिल्कुल तैयारी अच्छे तरीके से रखिएगा, आप बिल्कुल सेफ हैं, 100% सेफ हैं 90 परसेंटाइल वाले। और अगर आप हैंडीकैप हैं या आप SC कैटेगरी में और आपके 70 परसेंटाइल हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे हम यही कहेंगे, और उसके अलावा जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी एग्जाम डेट हो सकती है, एग्जाम डेट आपकी जो है जून में, एग्जाम डेट आपकी कहीं ना कहीं जून के आसपास, जून जुलाई में ही आपका एग्जाम जा करके होने के चांसेस हैं। इससे पहले हमें नहीं लगता कि एग्जाम आपका हो जाए। जून जुलाई में आपका एग्जाम जो है हो सकता है, क्योंकि इतने सारे प्रोसीजर अभी और करने हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी आपके जो UPSSC है उसको इतने सारे आपको जो है और इसमें प्रोसेस करने हैं। आपका एग्जाम दोबारा से एक बार फिर निकलेगा, फिर आपकी आपसे फीस ली जाएगी और शॉर्टलिस्ट होंगे आप, उसके बाद ही आपको जो है एग्जाम
डेट आएगी। तो इस तरीके से जो भी देखिए अभी काफ़ी हैं जिनके मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, अगर सेफ की बात करें तो 90 परसेंटाइल जिनके जनरल OBC EWS है और उनके 90 परसेंटाइल हैं तो बिल्कुल वो सेफ हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं और आपके 70 परसेंटाइल हैं, ठीक है, या PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके 70 परसेंटाइल हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं फिलहाल। अगर इस तरीके से उनको संख्या ज़्यादा उन्होंने कर दी और फॉर्म जो है ज़्यादा निकल गया, अभी कोई SSC आयोग की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि वो कितना गुना लेंगे, ठीक है। अगर वो बता देते कि हम इतना गुना लेंगे तो उस आधार पर फिर हम कह सकते थे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और आपके 70 परसेंटाइल से कम है, 70 परसेंटाइल से कम है, तो फिर आपका बिल्कुल भी चांस इसमें नहीं बन सकता अगर आपके 70 परसेंटाइल से कम है। और आप अगर हैंडीकैप या SC ST या फिर आप अदर कैटेगरी फीमेल कैटेगरी हैं और आपके 50 परसेंटाइल से कम है, तो फिर आपका बिल्कुल भी इसमें चांस कहीं तक भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके इतने इनसे कम मार्क्स हैं तो आप दूसरी तैयारी कीजिएगा, दूसरे एग्जाम की उस पर पूरा फोकस करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके एक एग्जाम में कम नंबर आए तो दूसरे में भी कम ही आएंगे। हो सकता है दूसरे में आपने अच्छी तैयारी की हो, उस दिन आपका जो है आपका लक अच्छा ना हो, आपके साथ कुछ हादसा हो चुका हो, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी हो, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं चले गए हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कि तमाम बातें आपके साथ उलझने हो सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कम है तो आपके अगले में भी कम होंगे। तो अगर ऐसे होता तो फिर तैयारी ही करना छोड़ देते। आपकी तैयारी भी कम हो सकती है, आपने स्टार्टिंग में ही हो, देखिए उसमें 40 साल बैठे हुए हैं, आपकी एज 21 हो, 18 एज हो और उसमें 40 वाले भी बैठे हैं, तो फिर वो 40 में और 18 में जब आप 40 के होंगे तो आपकी तैयारी भी इतनी ही बेहतर होगी, उनसे भी बेहतर होगी, ठीक है। या फिर आप जॉब पा चुके होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाद में तैयारी करते हैं, कोई 30 साल की उम्र में लगा होगा, या फिर कोई ऐसे हैं जो जॉब में भी लगे हुए हैं और लेकिन उनको लेखपाल का जॉब चाहिए, तो फिर वो जो है एग्जाम देते हैं दोबारा से। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी निराश या हताश मत होइएगा कि हमारे परसेंटाइल कम है तो हम क्या करें। कोई बात नहीं, आपके दोबारा पैट होगा, आप अच्छे तरीके से दोबारा पैट के लिए तैयारी कीजिएगा और उसमें मेहनत कीजिएगा और अच्छी तरीके से आपको दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है। एक बार दोबारा फिर आप खड़े होइए, दोबारा लड़िएगा, ठीक है, और जुनून लेकर के आइएगा, आप अब तैयारी कीजिएगा अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।